हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख अक्षांश रेखाएं, यानी अक्षांश रेखाओं में कौन कौन सी आती है। भूमध्य रेखाएं, मकर रेखाएं और कर्क रेखा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भूमध्य रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। भूमध्य रेखा क्या होती है? भूमध्य रेखा या इक्वेटर रेखा या विषुवत रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा की सबसे बड़ी रेखा यानी ग्लोब पर सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा होती है। हमारे ग्लोब पर कौन सी रेखा होती है सबसे ज़्यादा, यानी हमारे ग्लोब पर सबसे बड़ी रेखा भूमध्य रेखा होती है। कौन सी दोस्तों? भूमध्य रेखा होती है, जिसकी लंबाई 40,000 कितने पाई जाती है दोस्तों? 40,000 76 किलोमीटर पाई जाती है। यानी ग्लोब पर सबसे बड़ी रेखा भूमध्य रेखा होती है। यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांटती है। यानी हमारे पृथ्वी होते हैं उसको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों को दो भागों में बांटती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। कितना? एक तो उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। दो गोलार्धों में हमारी पृथ्वी को क्या करती है? बांटती है। यानी हमारे पृथ्वी को या संपूर्ण ग्लोब को दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा यानी 78.9% ये जलीय भाग से गुजरती है और स्थलीय भाग से 21.1% स्थलीय भाग से गुजरती है। भूमध्य रेखा जलीय भाग से यानी 78.9% भाग पर गुजरती है और स्थलीय भाग पर 21.1% भाग पर गुजरती है। कौन सी? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 3 महासागरों से भी गुजरती है। कितने दोस्तों? 3 महासागरों से भी गुजरती है। भूमध्य रेखा का यानी जलीय भाग कितना है? 78.91 और स्थलीय भाग है 21.1। कितना? 21.1। और भूमध्य रेखा 3 महासागरों से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर, अंध महासागर और हिंद महासागर होकर भी गुजरती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बता दिया जाएगा। यानी प्रशांत महासागर, अंध महासागर और हिंद महासागर कितने महासागर से गुजरती है? यानी भूमध्य रेखा 3 महासागर से गुजरती है। कितने दोस्तों? 3 महासागर से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर, अंध महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। कौन सी? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अंध महासागर से होकर गुजरती है। कौन से? अंध महासागर। 3 महासागर से होकर यानी हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। अफ्रीका में कांगो नदी यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है। कितनी बार दोस्तों? 2 बार काटती है। यानी अफ्रीका में कांगो नदी है बह रही है, उसको भूमध्य रेखा 2 बार काटती है। और महाद्वीपों के संदर्भ में भूमध्य रेखा को देखें तो यानी हमारे किन किन महाद्वीपों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप होकर गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है और एशिया महाद्वीप होकर भी गुजरती है। कहाँ से दोस्तों? NCERT की बुक में अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप होके 3 प्रकार से गुजरती हैं। 3 महाद्वीपों से गुजरती बताई गई है। जबकि चौथा प्रकार हमारा आता है महाद्वीपीय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसमें किरिबाती और नारू देशों से भी गुजरती है। यानी NCERT की बुक में 3 महाद्वीपों से गुजरती बताई गई है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से नहीं बताई है। कौन सी? दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है, एशिया महाद्वीप से भी गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है। यानी ऑस्ट्रेलिया का जिक्र NCERT बुक में नहीं किया गया है। इसलिए सामान्यतः हम 3 प्रकार से बताएंगे। यानी भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया महाद्वीप से गुजरती है और चौथा हमारा ऑस्ट्रेलिया है। उसी प्रकार भूमध्य रेखा यानी ये भूमध्य रेखा यानी निम्न देशों से और महाद्वीप से गुजरती है। इसके बारे में हम डिटेल रूप से आगे व्याख्या करते हैं, अध्ययन करेंगे। पहला हमने बताया था यानी कौन सा? यानी भूमध्य रेखा का पहला आता है दक्षिणी अमेरिका।
दक्षिणी अमेरिका से यानी 3 देशों से हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। एक तो इक्वेटर रेखा से यानी इक्वेटर देश से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है और ब्राज़ील से। कितने यानी अफ्रीका यानी दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से गुजरती है? 3 देशों से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। यानी दक्षिणी अमेरिका से भूमध्य रेखा 3 देशों से गुजरती है, इक्वेटर से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है और ब्राज़ील से गुजरती है। उसके बाद हमारा दूसरा महाद्वीप आता है यानी अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखा कौन सी है हमारी? अफ्रीका महाद्वीप में शाहो देश से गुजरती है, गेबिन से गुजरती है, कांगो से गुजरती है, जायरे से गुजरती है और युगांडा, कीनिया और सोमालिया। यानी कुल मिलाकर अफ्रीका के 7 देशों से ये हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन से 7 देशों से? साहो, गिबिन, कांगो, जायरे, युगांडा और कीनिया और सोमालिया। यानी हमारे कितने देशों से? 7 देशों से गुजरती है। साहो से गुजरती है, गिबिन से गुजरती है, कांगो से गुजरती है, जायरे से गुजरती है, युगांडा से गुजरती है और कीनिया से गुजरती है और हमारा सोमालिया से। यानी 7 देशों से गुजरती है। और एशिया महाद्वीप के 2 देशों से गुजरती है। एशिया महाद्वीप के कितने देशों से? 2 देशों से एशिया महाद्वीप की गुजरती है। एक तो मालदीव और इंडोनेशिया। कितने देशों से? मालदीव और इंडोनेशिया 2 देशों से हमारी यानी भूमध्य रेखा गुजरती है। चौथा यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमने आपको बताया था किरिबाती और नारू देशों से गुजरती है। कितनी? किरिबाती और नारू देशों से 2 देशों से गुजरती। कौन से? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। इसे एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया है। और भूमध्य रेखा यानी कुल 12 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? यानी 12 देशों से। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? कुल 12 देशों से। कितने? 12 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 12 देशों से गुजरती है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला यानी 21 मार्च व 23 सितंबर को जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत किरण चमकती है तो उसे हम दिन रात बराबर हो जाते हैं या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। 21 व 23 मार्च को भूमध्य रेखा जब सूर्य पर लंबवत किरणें रहती है तो इस स्थिति को विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी विश्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विश्व कहा जाता है। या फिर इसी कारण भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यानी इसी कारण क्या कहते हैं? विश्व रेखा भी कहा जाता है। इस दिन सर्वत्र पृथ्वी पर यानी दिन रात की लंबाई क्या होती है दोस्तों? समान होती है। 21 और 23 सितंबर को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो इसे 90 यानी इस स्थिति को विश्व कहा जाता है। या फिर इसी कारण इसे भूमध्य रेखा विश्व भी कहा यानी विश्व रेखा भी कहा जाता है। क्योंकि इस दिन दिन रातों की लंबाई क्या होती है? यह भूमध्य रेखा पर समान होती है। क्या होती है दोस्तों? समान होती है। उसी प्रकार दोस्तों हमारी दूसरी अक्षांश रेखा आती है। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन सी आती है दोस्तों? कर्क रेखा आती है हमारे। कौन सी? कर्क रेखा आती है। कर्क रेखा। कर्क रेखा अक्षांशों की यानी जी कर्क रेखा हमारे अक्षांशों में कितना पाया जाती है? अक्षांशों में यानी कर्क रेखा का मान पाया जाता है दोस्तों 23 डिग्री 30 मिनट। कितना दोस्तों? 23 डिग्री 30 मिनट। या फिर इसे 23 डिग्री 5 यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ भी कह सकते हैं। और 23.5 डिग्री हमारे अक्षांशों में कितने पाए जाते हैं? यानी 23.5 डिग्री पाया जाता है। 23 डिग्री 30 मिनट। 23.5 नॉर्थ पाई जाती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पाई जाती है। इसका जबकि इसका वास्तविक मूल होता है दोस्तों कितना? इसका वास्तविक मूल कितना होता है? 23 यानी हमारी जो कर्क रेखा है उसका वास्तविक मूल पाया जाता है यानी 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ। कितना? 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ पाया जाता है। कितना दोस्तों? 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ इसका वास्तविक मान पाया जाता है। और सामान्य यानी 23.5 डिग्री काउंटिंग नॉर्थ होता है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा है। कितनी? यानी कर्क रेखा यानी जो कर्क रेखा होती है जो वो भी भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई एक रेखा है। इसे काल्पनिक रेखा भी कहा जा सकता है। 21 जून को कर्क रेखा सूर्य सीधा पृथ्वी पे चमकता है। क्या पता है? सूर्य सीधे पृथ्वी पर चमकता है। कब? 21 जून को। तो इसलिए उत्तर में दिन बड़ा और रात छोटी हो जाती है। और और उसके बाद दक्षिणी ध्रुव में यानी दिन रात छोटा और रात बड़ी और दिन छोटी हो जाता है।
उसी प्रकार हमारे कर्क रेखा यानी किन किन महाद्वीपों से गुजरती है और किन किन महाद्वीपों के देशों से भी गुजरती है, उसके बारे में अध्ययन। कर्क रेखा यानी सामान्यतः 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कितने महाद्वीप से? 3 महाद्वीपों से भी गुजरती है। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 महाद्वीपों से गुजरती है। उन 3 महाद्वीपों की कौन कौन से हैं? उत्तर अमेरिका से, अफ्रीका महाद्वीप से और एशिया महाद्वीप से। यही उसमें था, बस वहाँ पे चेंज दक्षिण अमेरिका आ गया था और देश भी चेंज हो गए थे। उत्तर अमेरिका के देश, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के देश 3 देश है, वहाँ पे भी 3 थे। इक्वाडोर था, कोलंबिया था और ब्राज़ील था। जबकि टाइम उत्तर अमेरिका के महाद्वीप कौन कौन से हैं? यूएसए है, हवाई द्वीप से हवाई द्वीप भी कहा जाता है, मेक्सिको भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेक्सिको भी कहते हैं और बामास भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बामास भी कहते हैं। 3 देशों से गुजरती है। कितने हैं देशों से? 3 देशों से गुजरती है। यूएसए हवाई द्वीप से, यानी उत्तर अमेरिका के देश कौन कौन से हैं? यूएसए हवाई द्वीप कहा जाता है, मेक्सिको होती है, बामास होता है। अफ्रीका महाद्वीप के 8 देशों से गुजरती है कर्क रेखा। कितने? 8 देशों से। यूएसए यानी हवाई द्वीप, मेक्सिको, बाहामास। अफ्रीका के पश्चिमी सहारा से गुजरती है। मैरीस्ट्रोन से गुजरती है। कौन से? मैरीस्ट्रोन से 8 देशों से गुजरती है। कितने? 8 देशों। अफ्रीका महाद्वीप के देश कितने हैं? 8 देशों से हमारे कर्क रेखा गुजरती है। पश्चिमी सहारा से गुजरती है। कितने दोस्तों? पश्चिमी सहारा से गुजरती है। मैरीस्ट्रोन से गुजरती है। कितने? मैरीस्ट्रोन से गुजरती है। अल्जीरिया से भी गुजरती है, माली से गुजरती है। देख, पश्चिमी सहारा, मैरीस्ट्रोनिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, चाड, लीबिया और मिस्र इत्यादि देशों से गुजरती है। यानी अल्जीरिया, माली, नाइजर, चाड व लीबिया और मिस्र देशों से गुजरती है। यानी अफ्रीका महाद्वीप से 3 देशों से गुजरती, अफ्रीका महाद्वीप के 8 देशों से गुजरती है। जबकि उत्तर अमेरिका के 3 देशों से कर्क रेखा गुजरती है, यूएसए और मेक्सिको और बामास। उसी प्रकार दोस्तों एशिया महाद्वीप के भी यानी कितने? 8 देशों से गुजरती है। एशिया महाद्वीप के कितने दोस्तों? 8 देशों से गुजरती है। 8 देश कौन कौन से? एशिया महाद्वीप के सऊदी अरब है एक तो। कौन सा दोस्तों? सऊदी अरब। यानी कौन सा देश है दोस्तों? सऊदी अरब है, सऊदी अरब है, ओमान है। यूएसए से गुजरती है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन और ताइवान। यानी 8 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा 3 महाद्वीप से, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। और एशिया महाद्वीप के देश है सऊदी अरब है, ओमान है, यूएई है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, ताइवान है। और कर्क रेखा हमारे यानी कुल विश्व में 19 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 3 महाद्वीपों और 19 देशों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप और 19 देशों से गुजरती है हमारे कौन सी? कर्क रेखा गुजरती है। कितने दोस्तों? कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है यानी मकर रेखा। मकर रेखा की भी स्थिति कर्क रेखा जैसी है, यानी ये भी 23.5 डिग्री पर है। इसका वास्तविक मूल्य है दोस्तों 23 डिग्री 26 मिनट साउथ। मकर रेखा 22 दिसंबर को सूर्य, यानी जो 22 दिसंबर को जो सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। क्या चमकता है? सीधा चमकता है, कर्क रेखा के विपरीत। मकर रेखा निम्न महाद्वीपों से गुजरती है, यानी दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। जबकि अब की बार एशिया महाद्वीप से नहीं गुजरा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में से यानी कौन कौन सी गुजरती है? यानी मध्य ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। पहला आता है हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की चिली, अर्जेंटीना और पैराग्वे और ब्राज़ील होकर गुजरती है। कितने? यानी दिल्ली, ब्राज़ील, पैराग्वे इनसे होकर गुजरती है। दिल्ली यानी कहाँ से गुजरती है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देश से? चिली, अर्जेंटीना और पैराग्वे और ब्राज़ील होके गुजरती है। उसी प्रकार अफ्रीका से नामिबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अमेरिका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर गुजरती है। कहाँ से? नामिबिया से, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक और मेडागास्कर होकर गुजरती है दोस्तों।
उसी प्रकार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, यानी 3 महाद्वीपों से होकर कौन सी या मकर रेखा गुजरती है। उसके बाद हमारे अगली यानी अगली कौन सी यू से कौन सी रेखाएं गुजरती है। अब अगली आती है आर्कटिक वर्त रेखाएं। आर्कटिक वर्त रेखाएं जो हमारे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे गुजरती है। कौन सी उत्तरी अक्षांश, कौन से दोस्तों उत्तरी अक्षांश कितनी, यानी 23.5 डिग्री, कितने 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश पे गुजरती है। ये भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कितने महाद्वीप से, 3 महाद्वीप। एक तो उत्तर अमेरिका में यूएसए और कनाडा देश आते हैं। यूरोप में नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और रूस आते हैं। एशिया में साइबेरियन और रूस आता है। कौन सा, साइबेरियन रूस आता है। यानी आर्कटिक वर्त जो 23.5 नॉर्थ अक्षांश से वर्त से गुजरता है, इस यानी 21 जून को 24 घंटे का दिन होता है। कौन सा, 24 घंटे का दिन पाया जाता है आर्कटिक पे। इसे नार्वे क्यों, यानी जो नार्वा देश है नॉर्वे, उसको मध्यरात्रि का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी मध्यरात्रि का देश भी कहा जाता है। और उसी दिन 22 दिसंबर को 24 घंटे की क्या होती है, रात होती है। कहाँ पे, नॉर्वे आर्कटिक में। इसके 3 महाद्वीप से गुजरती है। एक तो उत्तर अमेरिका से गुजरती है, यूरोप से गुजरती है और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। उत्तर अमेरिका के देश है यूएसए, कनाडा है, और यूरोप के है नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्वीडन है और रूस है, और एशिया या साइबेरियन रूस है। एशिया महाद्वीप का कौन सा है, साइबेरियन रूस पाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारे एक और रेखा और बची है। कौन सी, अंटार्कटिका। कौन सी दोस्तों, अंटार्कटिका वाली। आर्कटिक यानी अंटार्कटिका वर्त, यानी ये हमारी अक्षांशीय वर्त है। ये भी आर्कटिक हमने पहले पढ़ चुके, उत्तरी अक्षांश पे होती है। ये दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री ही पाया जाता है। कितनी, 23.5 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश होती है। 22 दिसंबर को इस दिन यानी दिन बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, दिन बड़ा हो जाता है। 24 घंटे का दिन हो जाता है। कितने, 24 घंटे का दिन पाया जाता है। और 21 जून को 24 घंटे की रात पाई जाती है। और आर्कटिक यानी जो हमारी पूरी आर्कटिक के चारों तरफ से होके गुजरती है। कितने दोस्तों, चारों तरफ से होके रेखाएं गुजरती है। उसके बाद दोस्तों इनकी यानी महत्वपूर्ण बिंदु हमने कौन कौन से पढ़े। एक तो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और आर्कटिक और अंटार्कटिक, यानी 3 पढ़े हैं। कौन है, 5 रेखाएं पढ़ी है। कितने दोस्तों, 5 रेखाएं पढ़ी है। ग्लोब पर दोस्तों, ग्लोब पर यानी जो ग्लोब है, ग्लोब पर प्रमुख अक्षांश, ग्लोब पर कितने अक्षांश पाए गए हैं, ग्लोब पर 7 अक्षांश पाए गए हैं। 0 डिग्री अक्षांश कौन सा है, भूमध्य रेखा वाला होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी होता है। और उसके बाद हमारा आता है 66.5 यानी नॉर्थ और साउथ। इसे अंटार्कटिक आर्कटिक कहा जाता है। और एक ध्रुवीय अक्षांश, 2 हमारे क्या होते हैं, ध्रुवीय अक्षांश होते हैं। इसलिए ग्लोब पर कुल अक्षांश कितने पाए जाते हैं, 7 अक्षांश पाए जाते हैं। कितने दोस्तों, 7 अक्षांश पाए जाते हैं। और रेखा अक्षांश रेखाएं कितनी पाई जाती है, 5 अक्षांश रेखाएं पाई जाती है। 5 अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी, कर्क, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिका, ये रेखाएं पाई जाती है। कौन सी, ये रेखाएं पाई जाती है। इस प्रकार हमारे दोस्तों हमने अक्षांशीय रेखाओं के बारे में अध्ययन किया। अक्षांश यानी कर्क और मकर रेखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।